बोलिए ऋषि श्री गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी की जय। जय जय श्री सीता रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, रामचरित्र मानस की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उचरता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, नारद के बीना से बजता है यह सुंदर नाम सीताराम 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 जय सीताराम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है, क्या कहे प्रेमी जन इससे क्या होना है। जप कर देखो श्रद्धा से पूरा होगा सब काम, सीताराम 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 जय सीताराम। जो सुमिरथ सिद्धि हो ये गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल दरबहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारि जनयन, करऊ सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेव मार मन करुणायन, जाहि दीन परने करऊ कृपा मरदन मयन। बंधु गुरु पद कांज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मोहमोटम पूंज जासु बचन रवि कर निकर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवौ सुतत रदियतिर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। जैसे काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सिया स्वयंवर देखै जाई, सुकाहि धो देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्ष मुनि सब सुनि बर बानी, दिनहि आशीष सबहि सुख मान। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुखी मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यक्षशाला देखने चले। रंग भूमि आए दोई भाई, यस सुधि सब पुरवासिन पाय। चले सकल गृह काज विसारे, बाल जुमान जरठ नर नारे। दोनों भाई रंग भूमि में आए। ऐसा खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भूलकर चल दिए।
देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकार। तुरत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। जब जानकी जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग आसन दो। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। सियावर रामचंद्र की जय। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष को अपने अपने योग स्थान पर बैठाया। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रपौ सुदत्त रति अधीर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। जैसे काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाय। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सांवला और घोड़ा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूढ़े, उड़गन महु जनु जुग विदुपुर। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। देख ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीर। डरे कुटिल निरप पर बहु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़े भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छो निप भेसा, तीन प्रभु पर गट काल सम देख। पुरवासी ने देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को, मनुष्यों को भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कही हरसिया, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धरे, मूर्ति परम अनूप। सियावर रामचंद्र की जय। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है, मानो सिंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रही है। विदूषण प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख कर पगलोचन शीस। जनक जाति अब लो कही कैसे, सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, और जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जानकी जी की सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेही बिलो कही रानी, शिशु सम प्रेति न जाति बखान। जोगिन परम तत्मय भाषा, सात सूत सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वो शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देवी सब सुखदाता। राम ही चितव भाय जहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने
वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उरियन भवती न कही सक सो कवन प्रकार कहे कवि को, एहि विधि रह जाई जस भाऊ ते ही तस देख कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही है पर वे उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशल श्री रामचंद्र जी वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तना विश्व बिलोचन चोर, सियावर रामचंद्र की जय। सुंदर सावले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशल देश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि काम उपमा लघु सोय, शरद चांद निंदक मुखनी के नीरज नयन भावत जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चित बनी चारु मार मनुहरनी, भवती हृदय जाति नहीं बरन, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुकय धर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी और अधर होठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हांसा, बिकट बिकट मनोहर नास, भाल विशाल तिलक झलकाए, कच बिलो की अलिया बलि लजाए। हंसी चंद्रमा की किरणों को तिरस्कार करने वाली है, बाहें टेढ़ी और नास का मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरे की पंक्तियां भी लजा जाती है। पित चौतन श्रीन सुहाई, कुसुम कली बिच बिच बनाए, रेखे रुचिर कमुकल की बाजनु त्रिभुवन सुषमा की शिवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर तीन रेखाएं हैं जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रहे हैं। कुंजर मणिकंठा कली तुरन तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरिठ बनी, बल निधि बाहु विशाल, सियावर रामचंद्र की जय। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान है, सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटितु निरपित पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांड, पित जग उपवित सुहाए, नख सिख मंजु महा छवि छाए। कमर में टरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, कटक लोचन चलत न तार, हर्ष जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखे हुए, नेत्र एक टक निमेष सुन हैं और तारे पुतलियों भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमलों को पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग बन सब मुनि दिखाय, जहाँ जहाँ जाय कुंवर बर दो, तह तह चकित चितब सब को।
विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारे रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सबको आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रूख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेष। भली रचना मुनि निरपसन कहू, राजा मुदित महा सुख लहू। सबने राम जी को अपना अपनी ओर से मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि का रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचुए का सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। सियावर रामचंद्र की जय। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देख सब निरपहिए हारे, जनु राकेश उदय भय तार। असी प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तोड़ब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बेनु भंजहु भव धनुष विशाला, में लई सिया राम उर माल। अस विचार गबनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो स्वभाव है संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी रामचंद्र जी के गले में जयमाला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। बिह से अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमान। तोड़हु धनुष बियाहु अब गाहा, बिन तोड़े को कुंवर बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालौ किन होई, सियाहित समर जितब हम सोई। यह सुनी अबर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सियाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सियाने थे मुस्कुराए। सिया विवाह विराम गर्भ दूरी कर निरपन के, जीति को सक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। उन्होंने कहा, राजाओं को गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रन में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जानी गल बजाई, व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई। मन मोदक किन की भूख बुताई, सिख हमारी सुनि परम पुनीता। जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जीव में साक्षात जगजननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरि लोचन छबिले हु निहार। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभूर बासी। श्री
रघुनाथ जी को जगत के पिता विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाला और समस्त गुणों के राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी इन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बियाहि, मृग जलु निरखि मरहु कट ढाई। करहु जाय जा कहु जोई भाबा, हम तो आजु जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के उस समुद्र को छोड़कर तुम जग जननी जानकी के पत्नी के रूप में पाने के दुर्सार रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया और जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लाग। देख सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगा। मनुष्यों को तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गाल करते हुए फूल बरसा रहे हैं। सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानि सुअब सरुसिया तब पैठ जनक बोलाय। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाय बखाने, जगदम्बिका रूप गुण खान। उपमा सकल मोहि लगु लागी, प्राकृति नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों के खान जग जननी जानकी जी की शोभा वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों की दी जाती है। काव्य के उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायसी जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्रकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना तथा अपने को उपहासास्पद बनाना है। सियाबर नहीं ते उपमा दे, कुकुब कहाई अजुस को ले। जो पटतर ये तिये समसिया, जगे अस जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश के भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी का तुलना की जाए तो जगत में ऐसे सुंदर युवती है ही कहाँ जिनकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर टन अरद भवानी, रति अति दुखित अटुनुपति जान। विषबारु निबंधु प्रिय जेहि, कहि रमा सम की वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियां की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियां भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाले हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पिता के बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत ही दुखी रहती है, और जिनके विष और मदपान जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पायो निधि होई, परम रूप मैं कछु पसोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथय पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने से के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाली कच्छप के रूप में धारण किया। रस्सी बनाई गई। महान विश्वधर बासुकी नाग की मथानी का कार्य किया गया। अक्षय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी का अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदर कहते हैं,
उनको प्रकट करने हेतु बने। ये सब सुंदर और एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी को समता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूप अमृत को समुद्र हो, अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो, उस छवि को समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। एहि विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कह सिया समतुल। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्राकृतिक का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी का तुलना करना कवि के लिए बड़ा संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी की दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्रकृत है। तो वस्तुतः लक्ष्मी जी की अप्रकृति रूप भी यही है, तो वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती। वो जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है। तो भिन्न वस्तु के साथ उपमा दी जाती है, भिन्न वस्तु के साथ। तो इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई है स्वयं अपने महिमा से, और उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गुरूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमालंकरण के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग लय सखी सयानी गावत गीत मनोहर बान, सो नवल तनु सुंदर सारे जगत जननी अतुलित छवि भारी। सियानी सखियां सीता जी के साथ लेकर मनोहर बानी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जग जननी के महाछवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रुचि सखी ने बनाए, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देख रूप मोह नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है, उन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरस सुरा न दुदम्बी बजाई, हरस पशु ने अपछर गाई, पान सरोज सो जय माला, बचट चिटय सकल भूआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। जब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे, सिया चकित चित राम ही चाह, भय मोह बस सब नर ना, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वही श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बड़ा, देख सिया सकुचानी, लाग बिलोकन सखिन तना, रघुबीर उरियानि, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई।
वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लगाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषिया छवि देखे नर नारिन पर हरिणी में सोच सकल कहत सकुचाई विधिसन विनय करहि मन माहि। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी का छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एक टक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने अपने मन में सोचते हैं पर कहते सक जाते हैं और मन ही मन ने वे विधाता से विनय करते हैं। हर विधि बेग जनक जड़ताई मति हमारे अस देहु सुहाई। बिनु विचार पनु तजु नर नाही सिया राम कर करे विवाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारे ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जुग भल कहि भाव सब काहू हट किन्ने अतहूड़ दाव। यही लालसा मगन सब लोगु बड़ू सामरो जानकी जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा और सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी को योग भर तो यह सामला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए बिरदावली कहत चली आए। कह निरप जाय कहू पन मोरा चले भाट यह हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वो बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा जाकर मेरा प्रण सबसे कहो भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कही हम भुजा उठाई विशाल सियावर रामचंद्र की जय। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी के पालन करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जानकी जी का विशाल प्रण कहते हैं। निर्प्रभुज बलु विधि शिव धनु राहु गरव कठोर विदित सबका। रावण बानु महाभट भारे देखि सरासन गाबहि सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है और शिव का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बानासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा राज समाज आजू जोई टोरा। त्रिभुवन जय समत बदेहि बिनहि विचार बरहि अटिटेहि। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा तीनों लोगों को विजय के साथ ही उसकी जानकी जी के बिना किसी विचार के हट पूर्वक वरण करेगी। सुनिपन सकल भूपी अभिलाष भट मानी अतिशय मन माक। पर कर बांध उठे कुलाई चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमिकता कित किसी बुधनु तोड़ धरही उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप मही पन जाई। वे तमतमाकर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोड़ लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमिक धरहि धनु मूढ़ निरपै उठई न चलहि लजाई।
मनहु पाय भट बाहु बल, अधुक अधुक गढ़ुआई, सियावर रामचंद्र की जय। वे मूर्ख राजा तमतमाकर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं के बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटार, डगई न शंभु सरासन, कैसे कामि बचन सति मानु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तब तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलाया मान नहीं होता। सब नृप भय जो गुप हासी, जैसे बिनु विराग संन्यास, किरत विजय वीरता भारे, चले चाप कर बर बस हारे। सब राजा उपहास के योग हो गए, जैसे बैराग के बिना सन्यासी उपहास के योग हो जाते हैं। कीर्ति विजय बड़ी वीरता और इन सब को धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्री हट भय हारी हिय राजा, बैठ निज निज जाई समाज, तिरपन बिलो की जनक कुलाने, बोले बचन रोष जनु जासाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक का कुला उठे, ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम जो पन उठान, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का स्वरूप धारण करके आए, तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़े, कीरति अति कमनीय, पावन निहार बिरंच जनु, रचौन धनु दमनीय, सियावर रामचंद्र की जय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानव ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। कहु काहि यह लाभु न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा, रऊ चढ़ाऊ तोड़ब भाई, तिलु भर भूमि न सके छोड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर को धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छोड़ा न सका। अब जन को माख भट मानी, वीर विहीन महिमय जान, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेहि विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गया है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाई जऊ पनु पर हरऊ, कुंवर कुंवारी रहु का करहु, जो जन तऊ बिनु भट बबू भाई, तऊ पन करहु होतहु न हसाई। यदि प्राण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से सुन है तो प्रण करके उपहास की पात्र न बनता। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देख जनक ही भय दुखार, माख लखन कुटिल भय बोहे, रद पट फरकट नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमा उठे। उनकी भाव टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गई। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा परमान, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी न महु जह कोई,
रघुवंशहीन महु जहाँ कोई होई, ते ही समाज यस कहु न कोई। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी कहे हैं। सुनहु भानु कल पंकज भानु, कहु सुभाउ न कछु अभिमान। जो तुम्हारी अनुशासन पाबौ, कंदुक ब्रह्मांड उठाबौ। हे सूर्य को रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांडों को गेंद की तरह उठा लूँ। काच घट जिमि डारौ, फोड़ी सकऊ मेरु मुलक जिमि तोड़। तब प्रताप महिमा भगवाना को, बापूर पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरफ फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत की मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानियस आयुष हो, कौतुक करव बिलो कैसो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाबौ, जो जन सत पर मान लय धाबौ। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष का कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ। जो न करे प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु हाथ। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महि दिग्गज डोल। सकल लोग सब भूप डराने, सिंह हर सुजन कुस कुचाने। जय ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथ ही कांप गई। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जानकी सकुचा गई। गुर रघुपति सब मुनि मन माहि, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाय। शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बान। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनाबा, हरसु विषादु न कछुरे आप। ठार भय उठि सहज सुभाए, ठबन जुबा मृगराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। सियावर रामचंद्र की जय। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। निर्पह के रियास निशिनासी, बचन नखट अबलीन प्रकाश। मान महेप कुमुद सकुचाने, कपट भूप उलक लूकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमान राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गई और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए।
भय विशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जना बहि सेवा गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनि मन आयुष मागा। मुनि और देवता रूपी चक्र में शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं और प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सजहि चले सकल जग स्वामी मत मंजू बर कुंजर गाम चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। समझ जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए हैं और उनके शरीर रोमान से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जो कछु पूर्ण प्रभाव हमारे तौ शिव धनु मृणाल की नाई तोड़हु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों को स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के भांति तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लखे सकिन समेत बुलाई सीता मातु स्नेह बस बचन कही बिलखाए सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदत्त रति अधीर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे जैस काम नर सुनहि जगवहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना गन काय जा मिल ब्याद गिद गाजा दिखल तारे घना आभिर जमन की रात खस सप चादिया तियग रूप जे कही नाम बारक टे पावन होई राम नमामिते रघुवंश भूषण चरित यह नर कहै सुनहि जे गावहि कलिमल मनोबल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवीर हरे सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सोए के राम अकाम हित निर्वाण ध्यान को जाकी कृपा लब लेस ते मति मांद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ मौसम दीन दीनिता तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मनी हरौ विसंबंभीर का महीनार प्यार जमी लो वही प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय मो लागौ मोहि राम सिया पर रामचंद्र की जय। कथा समर्थन जय कहो सुनो वीर हनुमान अर्धन धर्म न काम का सदा करहु कल्याण जो जंजाल से आए हैं तुलसी के मन लागे घड़िया लक्षणी यादों में पुनिया साधु संगत साध के गए कोटि अपराध बाजा वाले गा गए भारद्वार के पार देवतन सब आश्रम गए शंभु गए कैलासियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय।